हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केएन अकेडमी और डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निजेंट जेंसी के टेक्निकल असेसमेंट के बारे में। फाइनली यहाँ पे मेल आउट हो चुके हैं कॉग्निजेंट के असेसमेंट के लिए। कॉग्निजेंट इनवाइट्स टू टेक दी टेक्निकल असेसमेंट। काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेल भी आ चुके हैं। आप एक बार अपने मेल जरूर चेक कर लेना कौन से स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेल रिसीव हुए हैं। तो वैसे तो काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मेल रिसीव हो चुके हैं। आपका टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है। क्लियरली यू कैन सी व्हाट आर द मेंशन थिंग्स इन दी mail. Dear candidates, greetings from the Cognizant. We are pleased to say that you have been shortlisted for the Cognizant hiring technical assessment and the duration of the same is 120 minutes. So जो आपका technical assessment होने वाला है that is for 120 minute and students को इस तरीके से मेल रिसीव हुआ है। और गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में डिस्कस किया था गाइस, जो Cognizant एजेंसी की हायरिंग अपॉर्चुनिटी थी ना, Cognizant एजेंसी की जो वीडियो थी ना, उसमें मैंने पूरा डिस्कशन किया था कि आपको जो भी मेल आता है ना, उसमें जो सिस्टम का रिक्वायरमेंट रहता है, सिस्टम का रिक्वायरमेंट आपको पहले से ही चेक करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है डब्ल्यू लेके V3X MSP, सो बेसिकली आपको ये सब कुछ चीजें यहाँ पे चेक करना, अपना सिस्टम का कंपेटेबिलिटी चेक करना, असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वो आप सब कुछ इंस्टॉल करके पहले से रखना। So, जिस तरीके से मेल आउट हो चुके हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को डाउट्स होगा कि कॉग्निजेंट के टेक्निकल असेसमेंट में होने क्या वाला है, तो मैं आपको ब्रीफली यहाँ पे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि टेक्निकल असेसमेंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है, किस तरीके से चीजें यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो टेक्निकल असेसमेंट इज अ मैंडेटरी असेसमेंट टू फर्दर मूव योर कैंडिडेचर। ओके, ये आपका एलिमिनेशन राउंड होता है। अगर आपने यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाया, आप नेक्स्ट राउंड के लिए नहीं जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट गाइस, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यूज आने वाले हैं। इसी टेक्निकल असेसमेंट के बेसिस पे आपको यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा वेदर यू आर गोइंग फॉर कॉग्निजेंट जेंसी, यू आर गोइंग फॉर जेंसी नेक्स्ट और जेंसी प्रो। ओके, तो इसी असेसमेंट के बेसिस पे गाइस आपको यहाँ पे पैकेज भी मिलने वाला है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इस वाले असेसमेंट को क्लियर करना पड़ेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ क्लस्टर्स के बारे में। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। ये आपका टेक्निकल होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल स्टेक्स यहाँ पे होंगे। जैसे कि क्लस्टर 1 जो होता है वो आपका ड्यूरेशन होता है 120 मिनट। इसमें टाइम वगैरह और नंबर ऑफ क्वेश्चन का कोई लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है कोडिंग लेवल का। ओके, सो यहाँ पे जो कोडिंग होने वाली है वो जावा प्रोग्रामिंग में होगी। टेक्निकल क्लस्टर 2 में आपके यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग में कोडिंग होने वाली है और क्लस्टर 3 में आपका C# में कोडिंग होने वाली है। सो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस रहने वाला है, बट वो यहाँ पे जो क्वेरी पार्ट है, जो आपका यहाँ पे SQL वाला जो पार्ट होता है ना, डेट विल बी सेम। फॉर क्लस्टर 1 इट वुड बी सेम और क्लस्टर 2 के लिए भी सेम रहने वाला है, क्लस्टर 3 के लिए भी आपका सेम रहने वाला है यहाँ पे SQL वाला पार्ट। इसमें आपके क्वेरीज होंगे और आपके यहाँ पे अदर टॉपिक्स होने वाले हैं, जैसे कि SQL के ज्वाइंस होंगे, ज्वाइंस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछाते हैं। TCL DML DDL कमांड्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेरी का पार्ट रहने वाला है कि आपसे यहाँ पे क्वेरी करवाई जाएगी, दैट नॉट MCQ, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्लस्टर 1 में कोडिंग होगा, डेट इज वेब डेवलपमेंट बेस्ड। इसमें आपके कुछ फ्रंट एंड के लाइक जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। ये आपका कोड टाइप का होगा, आपसे कोड कराया जाएगा वेबसाइट डेवलपमेंट का, लाइक कुछ वैलिडेशंस टाइप या फिर आपको लाइक यहाँ पे डॉम सी क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो क्लस्टर 2 होता है, इसमें आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं रहता है, राइट। इसमें आपका वेब डेवलपमेंट वाला पार्ट नहीं रहेगा। इसमें आपके क्लाउड फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं, दैट विल बी MCQ ओनली। ओके, इसमें कोडिंग का जो पार्ट होने वाला है वो आपका पाइथन का ही पार्ट होगा। अदर देन डेट आपका क्वेरी का पार्ट होने वाला है। उसके बाद आपका क्लाउड फंडामेंटल्स के MCQ रहने वाले हैं। टेक्निकल असेसमेंट क्लस्टर 3 में क्या होने वाला है, इसमें आपका C# का कोड रहेगा और कोडिंग जो आपका वेब डेवलपमेंट है ना, UI बेस्ड फ्रंट एंड, इट मींस फ्रंट एंड UI बेस्ड आपका यहाँ पे कोड होने वाला है, डेट वुड बी फ्रॉम दी HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो गाइस ये आपका टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है। एग्जैक्टली आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और मेल वगैरह भी आउट हो चुके हैं, तो अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी क्लस्टर आपने चूज किया होगा फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, सो जो भी क्लस्टर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज किया होगा वो क्लस्टर आपका होने वाला है और उसी के बेसिस पे आपके इंटरव्यूज भी होने वाले हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।